हेलो गाइस, हाजिर हूँ ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें चेंग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आया हुआ होता है। तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे देखकर चेन काफी घबरा जाता है। तभी पीछे से अंकल लाओ यून आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनके एक ही मुक्के के साथ वो मॉन्स्टर वहीं पर नीचे गिरकर मारा जाता है। फिर अंकल लाओ यून चेन से कहते हैं कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हमारे डेस्टिनेशन यहाँ से 10 दिन दूर है, तुम यहाँ जरा केयरफुल रहो क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। चेन अंकल लाओ यून की ताकत देखकर काफी हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है कि जो ट्रिपल पिक के पावर है वो काफी सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी पीछे से मिसियान आकर चेन से कहती है कि अगर तुम लो लेवल मॉन्स्टर के सामने भी चले गए तब भी तुम उसके हाथ से बचकर नहीं आ सकते, तुम पूरे रास्ते काफी कुछ सीख सकते हो, थोड़ा सा केयरफुल रहो। फिर अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन और मिसियान और अंकल लाओ यून कैंप फायर जलाकर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तभी चेन मिसियान से कहता है कि अगर सीखने की बात है तो मेरे पास हमेशा से एक क्वेश्चन है कि आखिर वुयू सिटी कहाँ पर है। फिर मिसियान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो चेन के बोतल होते हैं उसमें से पानी को बाहर निकालते हैं और चेन से कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी पानी के बोतल चाहिए। फिर मिसियान चेन के सामने अपनी एनर्जी से एक वुयू सिटी का मैप बनाते हैं और चेन से कहते हैं कि वुयू सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे दुनिया के क्रिमिनल्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और जो वुयू सिटी के ओनर की स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है और उसी समय वुयू सिटी को बनाया गया था। और जो एम्परर और कुछ मेजर फैमिलीज के पैट्रियर्क थे उन्होंने एक शापित कसम खाई थी जिसके वजह से कोई भी कुछ करता है या फिर किसी द्वारा पीछा किया जाता है तो वुयू सिटी की तरफ भागे। और जो वुयू सिटी के प्राइस होती है वो काफी महंगे होते हैं। जो लोग वुयू शहर में भाग गए हैं उन्हें जीने के लिए वह करना होगा जो वो सबसे अच्छा करते हैं। और जो वुयू सिटी की बैकिंग है वो है वुयू सिटी के किलर। ये काफी लाउड साउंड करता है लेकिन जो आउटसाइडर थे वुयू सिटी के वो कभी भी हिम्मत नहीं करते थे उनके साथ डील करने के लिए और उन्हें ये सब करने के लिए पॉइंट्स और दूसरे टास्क दिए जाते थे। जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा और जितना ज़्यादा हाई लेवल होगा उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे। फिर चेन मिसियान के करीब आते हुए उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे इस टास्क कंप्लीट करने के लिए वुयू सिटी के कुछ लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते। ये सुनने के बाद मिसियान चेन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन किलर्स को उस शहर से आराम से कैसे बाहर निकाले। फिर अंकल लाओ यून चेन से कहते हैं कि आखिरकार ये एक फैमिली टास्क है और यह कर्मचारियों तक ही लिमिटेड है और ये अच्छी बात नहीं है कि बहुत सारा पैसा गवा कर एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाए। मिस ने और एल्डर्स ने तुम्हारी आइडेंटिटी को परखा है, इसी वजह से एल्डर्स ने तुम्हें हमारे साथ ले जा सकते हैं ऐसा कहा है। फिर चेन मिसियान से कहता है कि मुझे एक सुनिश्चित करने दो, ये सब तुमने चूज किया है एक्सपीरियंस पाने के लिए या फिर असाइन किया है एल्डर्स ने जो कि घर पर बैठकर इसे डील नहीं कर सकते। फिर मिसियान चेन से कहती है कि ये सब एल्डर्स ने असाइन किया है और बाकी के सारे एल्डर्स ने मिलकर, आखिर इसमें क्या मैटर है। फिर चेन कहता है कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जाने दीजिए पहले जाकर देखते हैं। फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अंकल लाओ यून, चेन और मिसियान उस बो के केव के पास आ चुके हुए होते हैं। फिर चेन अपनी टेलीस्कोप को निकालकर सामने की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि मुझे देखने दो। ये देखकर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। फिर हमें उस पॉइजनस बो को दिखाया जाता है जो कि अपने केव से बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर चेन अपने मन में कहता है कि वो तो 20 मीटर दूर है लाइट से, इसे तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया गया है, मैंने इसे फिल्म में कभी भी नहीं देखा है। तभी वो पॉइजनस बो महसूस कर लेता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बड़े ही गुस्से में चेन की तरफ देखता है और बहुत जोर से गुर्राता है। ये देखकर चेन काफी डर जाता है और अपने मन में कहता है कि इसे कैसे पता चला जो ट्रिपल पिक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। फिर चेन सोंगयान की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि सोंगयान को तो इस चीज से डील करनी है लेकिन वो थोड़ी सी भी पैनिक नहीं है। चेन को अपनी तरफ इस तरह से देखता देख सोंगयान काफी शर्मा जाती है और शर्माते हुए चेन से कहती है कि क्या इल्यूजनरी बोआ के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद चेंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 1000 इल्यूजन बोआस की चिंता करने से पहले मैं इसके बारे में चिंता कर रहा हूँ कि आखिर कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। फिर अंकल लाओ यून चेन से कहते हैं कि फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन छेड़छाड़ करने की संभावना दुर्लभ है, आपको इसे बाहर निकलना होगा, क्या आप डर गए क्या। फिर हमें चेंग को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी शक्ल बनाकर उसे नए में सर हिला रहा होता है। फिर यहाँ पर एक कहानी सुनाने वाला आता है जो कि कहता है कि 3 दिनों के लिए चेंग ने 1000 इल्यूजन बोआ पर सारी डायरेक्शन से नजर रखी और जो अंकल लाओ यून होते हैं उन्होंने सारे एरिया को बार बार चेक किया। फिर हमें अंकल लाओ यून को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ पर बैठे हुए होते और वो कहते हैं कि मैंने इस दिनों में यहाँ पर कोई भी फिगर को यहाँ पर आते जाते नहीं देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। तभी चेन को 1000 इल्यूजन
बोआ के पास कुछ महसूस होता है, जिसे देखकर चेन काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो 1000 इल्यूजनरी बोआ होता है वो अपनी स्किन चेंज कर रहा होता है और उसका जो सोल होता है वो अपने बॉडी पर से बाहर निकल रहा होता है। फिर वहाँ पर अंकल लाओयुन और मिसियान आती है। मिसियान 1000 इल्यूजनरी बोआ को देखकर कहती है कि यह बहना शुरू हो गया है। फिर अंकल लाओयुन कहते हैं कि समय आ चुका है, चलो अंदर चलते हैं। फिर जाते समय वो चेन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऑरा अटैक नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ पर एक छिपने की जगह ढूंढो और वहाँ पर छिप जाओ। ऐसा कहकर मिसियान और अंकल लाओयुन 1000 इल्यूजनरी बोआ के केव के वहाँ पर छलांग लगा देते हैं। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के अंदर अपनी रस्सी फंसाकर उस पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है। फिर चेन एक जगह पर उतरकर अपनी रिंग में से अपनी बड़ी बंदूक को निकालकर वहां पर लेट जाता है स्नाइपिंग करने के लिए। फिर चेन कहता है कि बस यहाँ पर अच्छी तरह से छुपो, आगे कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हमें अंकल लाओयुन और मिसियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों 1000 इल्यूजन बोआ के पास आ चुके होते हैं, जिसे देखकर चेन कहता है कि अब ये शुरू हो चुका है। फिर हमें अंकल लाओयुन और मिसियान को दिखाया जाता है जो कि 1000 इल्यूजन बोआ के बॉडी के ऊपर चढ़ चुके होते हैं। उसके शरीर से जो सोल बाहर निकल रहे होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अंकल लाओयुन और मिसियान उस सोल पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के हमले से उस सोल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो दोनों फिर से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर मिसियान और अंकल लाओयुन लगातार उस सोल के ऊपर हमला करते रहते हैं, लेकिन उन दोनों के हमले से उस 1000 इल्यूजनरी बोआ के सोल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर चेन कहता है कि ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं है जो कि इसे हरा सकती है, यह इसके जो रिपेयर एबिलिटी है वो काफी अच्छी है। फिर हमें अंकल लाओयुन को दिखाया जाता है जो कि हमला कर थक चुके होते हैं। फिर वो कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी कि ये आक्रामक से ज्यादा तेजी से ठीक हो जाएगा और ये इस तरह चलता रहा तो। फिर हमें मिसियान को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के पिल निकाल कर कहती है कि अंतिम मिनट तक हार मत मानो। ऐसा कहकर मिसियान उस गोली को खा लेती है, जिसकी वजह से उनकी जो पावर ड्रेन हुई थी वो वापस से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। फिर मिसियान अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस 1000 इल्यूजनरी बोआ के ऊपर हमला कर देते हैं और इधर उस साइड से अंकल लाओयुन भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस 1000 इल्यूजनरी बोआ के सोल के ऊपर हमला करते रहते हैं, लेकिन उन दोनों के हमले की वजह से उस 1000 इल्यूजनरी बोआ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 1000 इल्यूजनरी बोआ पूरी तरह से उस बॉडी से बाहर निकलकर आकर अपनी दूसरी बॉडी तैयार करने लगता है, जिसे देखकर अंकल लाओयुन और मिसियान वहां से भागने लगते हैं। फिर जाते हुए अंकल लाओयुन कहते हैं कि यह समय बुद्धि की कमी के कारण है, हमें अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा। फिर अंकल लाओयुन बाहर की तरफ इशारा करते हुए मिसियान से कहते हैं कि 5 मील दूर भागना बुनियादी रूप से सुरक्षित है। अंकल 1000 इल्यूजनरी बोआ ने अभी अभी अंडे दिए, जिसकी वजह से वो हमारा बहुत दूर तक पीछा नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो आगे की तरफ भागने लगते हैं। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। फिर हमें अंकल लाओयुन और मिसियान को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के फोर्स फील्ड से टकरा गए होते हैं, जिसे टकराने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। उस चीज को देखकर चेन कहता है कि ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन है। फिर हमें मिसियान को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ये काफी दर्द कर रहा है। तभी पीछे से हमें दिखाया जाता है कि 1000 इल्यूजनरी बोआ काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।